विकास और मीता की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। हंसी खुशी जीवन बीत रहा था। कभी कभी विकास का व्यवहार मीता को परेशान कर देता। उसे उसकी सोच पर अफसोस होता, लेकिन वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, सुलझे विचारों वाली थी। दोनों ही इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट, एमबीए, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनका जीवन काफ़ी बिजी था। एक दिन उसके घर से सुबह फ़ोन आता है कि उसकी मम्मी बाथरूम में फिसलकर गिर गई हैं। सिर में तो कम चोट आई, लेकिन पैर में फ्रैक्चर हो गया है। वे लोग अस्पताल में हैं। यह सुन उसने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। उसने तुरंत विकास को बताया कि मम्मी अस्पताल में हैं, हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए, पापा अकेले हैं। विकास बोला, मैं क्या करूँगा चलकर वहाँ, तुम चली जाओ। ये सुन मीता हैरान सी उसका मुंह देखती रह गई। वो बिना कुछ बोले जाने की तैयारी करने लगी। वो सास माधवी जी से बोली, मम्मी जी, अभी पापा का फ़ोन आया था, मम्मी फिसलकर गिर गई हैं, पापा अस्पताल लेकर गए हैं, मुझे भी वहाँ जाना है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। माधवी जी को चुप देख पास ही बैठे पेपर पढ़ रहे ससुर मनोज जी बोले, कितनी चोट आई है, अब कैसी हैं समधन जी? पापा जी, ये सब नहीं पता, जाकर ही पता लगेगा। तो मैं जा रही हूँ। मनोज जी, तुम अकेली जा रही हो? विकास कहाँ है? अपने कमरे में है, मैं अकेली ही जा रही हूँ। मनोज जी, वो साथ क्यों नहीं जा रहा? ये तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वे ही बेहतर बता सकेंगे। तो मैं चलूं? कहते हुए मीता दरवाजे की ओर बढ़ी। हालांकि माधवी जी को उसका यूं एकदम जाना पसंद नहीं आ रहा था। मनोज जी, रुक मीता, और बेटे विकास को आवाज़ दी। विकास जी, पापा, तुम मीता के साथ क्यों नहीं जा रहे हो? मैं जाकर क्या करूँगा पापा? मनोज जी, क्या करूँगा से क्या मतलब है तुम्हारा? अस्पताल में ज़रूरत रहती है, भाग दौड़, दवाई लानी और भी काम होते हैं, मदद करोगे तो मीता जा रही है, संभाल लेगी। मनोज जी, तो तुम्हारा कुछ फ़र्ज नहीं बनता? जाओ मीता के साथ, वे लोग तुम्हारा भी कुछ लगते हैं, मीता को भी तुम्हारे साथ से हिम्मत मिलेगी। विकास अनमने भाव से मीता के साथ चला गया। वहाँ जाकर भी वो सबके साथ सहज नहीं हो पा रहा था। मम्मी को सिर में भी चोट आई थी, पैर में भी फ्रैक्चर हुआ था। सारा इलाज, चेकअप, प्लास्टर लगते लगते 2 बज गए। मीता, विकास, तुम्हें भूख लगी होगी, अब तुम घर जाओ। मीता अपेक्षा कर रही थी कि वो उससे, पापा भैया से भी पूछेगा कि तुम लोग भी तो भूखे हो, चलो तुम्हें भी खाना खिला दूं। लेकिन वो तो ऐसे खुश होकर चला गया मानो पिंजरे से पक्षी आज़ाद हो गया। उसके जाने के बाद मीता ने भाई और पापा को भी बाहर खाने को भेज दिया। खुद माँ के पास बैठ गई। मम्मी दवा के असर से सो रही थी। मीता विकास के व्यवहार के बारे में सोचकर दुखी हो गई। जब मैंने उसके मम्मी पापा को अपना लिया, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इन लोगों के साथ इतना पराया सा क्यों रहता है? अगले दिन वो अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने घर गई। माधवी जी, आ गई मीता, अब कैसी तबीयत है माँ की? अभी तबीयत ठीक नहीं है, 3-4 दिन तो अस्पताल में लग सकते हैं, फिर 21 दिन का प्लास्टर चढ़ा है, बेड रेस्ट पर रहना होगा। मम्मी जी, मैं अपना ज़रूरी सामान लेने आई हूँ। जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती, मुझे वहीं रहना पड़ेगा। मीता की बात सुन माधवी जी का चेहरा उतर गया। वे बोली, इतने दिन वहीं रहोगी? हाँ मम्मी जी, कौन संभालेगा?
रहना ही पड़ेगा। मनोज जी बोले, हाँ बेटा, तू उन्हें अच्छे से संभाल। हम अभी उन लोगों को तेरी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ की चिंता मत करना, सब हो जाएगा। कमरे में अपना सामान लेने गई तो विकास बोला, तुम इतने दिन वहाँ रहोगी तो मुझे और माँ को कितनी परेशानी होगी। मीता, मेरे यहाँ आने से पहले भी तो तुम्हारे सब काम होते थे ना। वहाँ मेरी ज़रूरत है, सो मैं वहीं रहूँगी। आज मीता की आवाज़ में थोड़ा तल्खी थी। तभी मनोज जी ने माधवी जी की बेरुखी देखते हुए उनसे मीता के लिए चाय नाश्ता लाने को कहा। मीता के घर से निकलने के बाद माधवी जी बोली, ऐसा कैसा चलेगा, बहू महीने भर तक मायके में बैठी रहेगी और यहाँ मैं खटती रहूँगी। विकास भी माँ की बात में सुर मिलाकर बोला, मेरे को भी कितनी परेशानी होती है। मनोज जी, चुप करो दोनों। एक तो मीता बेटी परेशान है, तुम दोनों मदद करने के बजाय बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। उसकी माँ है, वो नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा। मत भूलो कि वो तुम्हारी बहू विकास की पत्नी बनने से पहले एक बेटी भी है। उनके प्रति भी उसका कोई फर्ज बनता है। खैर, समय निकलते देर नहीं लगती। एक माह हो गया था, वो वहीं से ऑफिस तो जाने लगी थी। मम्मी स्वस्थ हो गई तो वो अपने घर लौट आई। अभी तो माह ही बीते थे कि एक दिन सुबह भाई का फ़ोन आया। वो रोते हुए बोला, दीदी जल्दी आ जाओ, पापा को दिल का दौरा पड़ा है। उसने घबराकर विकास को उठाया और बोला, विकास, पापा को दिल का दौरा पड़ा है तो मैं क्या करूं? यार, सोने भी नहीं देती हो। कमरे के बाहर भागी, देखा सास सो रही थी। मनोज जी बाहर पेपर पढ़ रहे थे। पापा जी, सॉरी, मैं आपकी चाय नहीं बना पाऊंगी। पापा को दिल का दौरा पड़ा है, मैं जा रही हूँ। आप मम्मी जी को बता देना। विकास कहाँ है? तुमने विकास को नहीं बताया? बता दिया, कहकर वो निकल गई। रास्ते से ही उसने अस्पताल फ़ोन किया, डॉक्टर से समय लिया, एम्बुलेंस को घर का पता दे पहुंचने को फ़ोन किया था। तब तक वो भी पहुंच गई घर पर। अस्पताल वार्ड में भर्ती करा, इलाज शुरू हो गया। एंजियोग्राफी में 2 ब्लॉकेज निकले, जिनमें डॉक्टर ने स्टेंट डालने की सलाह दी। माधवी जी उठी तो मीता को चाय के लिए आवाज़ लगाई। तब मनोज जी बोले, मीता नहीं है, उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा था, वो गई है वहाँ। अब चाय तुम बना लो। तभी विकास भी उठकर आया। माँ, चाय दो, ये मीता का रोज़ रोज़ का नाटक है। मनोज जी, वाह बेटा, एक तो वहाँ उसके पापा की जान पर पड़ी है और तुम्हें नाटक लग रहा है। शर्म नहीं आती? एक तो उसे अकेले भेज दिया, किसकी मदद लेती फिरेगी। माधवी जी, हाँ तो मेरा बेटा क्या गलत कह रहा है? मायका लोकल है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ रोज़ बहू वहीं पड़ी रहे। अपने घर के प्रति भी तो उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मनोज जी, भगवान से डरो माधवी, समय बड़ा बलवान है, ये किसी का भी अपनी चपेट में ले सकता है। उन्होंने चाहा होगा कि उन्हें दौरा पड़े। जल्दी चाय पिलाओ, फिर मैं भी उन्हें मिलने जा रहा हूँ। मीता बेटी की कुछ मदद कर दूँगा। इस नालायक से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। 2 दिन बाद मीता घर आई, ज़रूरी सामान लेना था। तभी विकास बोला, पापा की तबीयत अब ठीक है? अब तुम नहीं जाओगी ना? उनका बेटा है ना, वो संभाल लेगा। आज उसके सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, विकास, सोच कर बात किया करो।
पापा अभी आईसीयू में हैं। मम्मी को इस उम्र में इतना तनाव नहीं दे सकती। चिंटू छोटा है और उसकी परीक्षा चल रही है। मैं बेटी हूँ, मुझे अपनी ससुराल की जिम्मेदारी निभानी आती है। सिर्फ इसलिए अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरे मम्मी पापा ने बेटे बेटी में भेदभाव नहीं किया। मुझे लाड प्यार से पाला, पढ़ाया लिखाया, इतना योग्य बनाया कि मैं अपने पांव पर खड़ी हूँ। तो अब मैं बेटी होने का बहाना देकर कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ? विकास, मत भूलो, दुख परेशानी कहकर नहीं आते, वे कभी भी किसी पर भी आ सकते हैं। और दूसरी बात, मैं सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी तो हूँ। सो पत्नी और बेटी के दोनों फर्ज मुझे याद हैं। जब जैसी ज़रूरत होगी वहाँ ऐसा ही करूँगी, कहकर मीता निकल गई। माधवी जी बड़बड़ा रही थीं। लोकल मायका है तो बहू का एक पैर मायके में ही रहता है। अजीब परिवार है, रोज कुछ न कुछ होता रहता है। मनोज जी भाग्यवान मत सोचो ऐसा, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। याद करो, जब मेरी माँ ने तुम्हें मायके नहीं जाने दिया था, जब तुम्हारे पिता बीमार थे, तुम मिल भी नहीं पाई थी, उसका अफसोस तुम्हें आज तक है। लेकिन सास बनते ही तुम्हारा रवैया तो बदल ही गया। बहू के प्रति इतनी निष्ठुर क्यों हो? सब कुछ ठीक होगा। पापा के ठीक होते ही मीता अपने घर वापस लौट आएगी। जीवन रूपी गाड़ी पटरी पर आ गई थी। 1 साल बीत गया, सब ठीक से चल रहा था कि तभी एक दिन मीता ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। विकास ऑफिस निकल चुका था कि माधवी जी की जोर से चीखने के साथ ही गिरने की आवाज़ आई। मीता भागी, इधर से मनोज जी दौड़ते आए, देखा माधवी जी बाथरूम में गिरी पड़ी हैं। सिर में भी नल लग जाने को कारण खून बह रहा था। मीता ने तुरंत सिर पर दबाया और ससुर की सहायता से बाथरूम से निकाला। पैर में फ्रैक्चर होने से चल नहीं पा रही थी। मीता ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर तुरंत अस्पताल ले गई और इलाज चालू हो गया। तब तक मनोज जी ने विकास को फ़ोन लगाया तो यह बदहवास दौड़ता आया। माँ को क्या हो गया? उसने देखा माँ के माथे पर पट्टी बंध चुकी है, पैरों का एक्सरे हो रहा था। मीता शांति से सब करवा रही थी। पापा भी वहीं बैठे थे। विकास मीता से बोला, माँ कैसी है? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? पहली बात, माँ अब ठीक हैं। रही बात तुम्हें फ़ोन करने की, तो तुम क्या करते? संभालना तो मुझे ही था। ये शब्द थे ना तुम्हारे, मैं क्या करूँगा? तुम संभालो जाकर। सो आज भी मैंने संभाल लिया, क्या करते तुम आकर? विकास, ये कैसी बातें कर रही हो? माँ है मेरी, तो क्या वो तुम्हारी माँ नहीं थी? उस दिन तो तुम्हें कोई घबराहट नहीं हुई थी। विकास, तुम भले ही मेरे परिवार को अपना नहीं सके, उन्हें अपना नहीं मानते, तुम सिर्फ मुझसे अपना रिश्ता मानते हो, पर मैं ऐसा नहीं सोचती। मैंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को भी अपना लिया है, सो इनकी भी सेवा करने से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ये मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने मेरे मम्मी पापा। तुम भले ही मेरे दुख में मेरे साथ खड़े नहीं रहे, लेकिन मेरे लिए इनका दुख मेरा है, सो मैं अकेले ही माँ को ले आई। तुम्हारी ज़रूरत नहीं समझी। मैंने अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया है, तो अब बहू होने का फ़र्ज़ भी बखूबी निभा रही हूँ, और आगे भी दोनों फ़र्ज़ जैसी ज़रूरत होगी निभाती रहूँगी। 2 दिन बाद माधवी जी घर आ गई। मीता ने पूरी लगन से उनकी सेवा की।
जिसे देख माधवी जी को और विकास को अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने मीता को कितना गलत समझा। विकास अपनी सोच पर शर्मसार होते हुए मीता से माफ़ी मांग रहा था कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे माता पिता को भी अपना समझूंगा और हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इस बार मुझे माफ़ कर दो। माधवी जी की नज़रें झुकी हुई थी। बोली, मीता बेटी, मैं भी तुम्हारे प्रति गलत सोच रखती थी, मुझे भी माफ़ कर दो। नहीं मम्मी जी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप तो आशीर्वाद दें कि दोनों परिवारों को वक्त पड़ने पर मैं संभाल सकूं और पत्नी और बहू बेटी होने के तीनों फर्ज निभा सकूं। मनोज जी आज इस मिलन पर खुश थे और बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।